हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लाइक भी कर लें। और इसमें मैंने टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पुस्तकालय प्रबंधन में स्टाफिंग का अर्थ क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पुस्तकालय प्रबंधन में स्टाफिंग का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, कर्मचारी की नियुक्ति। यानी स्टाफिंग का देखो सिंपल मतलब क्या होता है? कर्मचारी की नियुक्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी सेवा उपयोगकर्ता की ज़रूरतों की विश्लेषण करता है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें आपका सी नंबर, उपयोगकर्ता अध्ययन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन से विभाग में पुस्तकों का वर्गीकरण होता है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुस्तकालय के कौन से विभाग में पुस्तकालयों का पुस्तकों का वर्गीकरण होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी है, तकनीकी। यानी तकनीकी विभाग में क्या होता है? पुस्तकों का वर्गीकरण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय बजट का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसके ऑप्शन आपका इसमें आपका सी है, सरकारी अनुदान जो पुस्तकालय बजट का मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कार्य विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन आपका है बी नंबर, ऑप्शन बी यानी संगठन। पुस्तकालय में कार्य विभाजन की प्रक्रिया को संगठन कहते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, प्रदर्शन की निगरानी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में नियंत्रण का उद्देश्य होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के लिए नीति तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, पुस्तकालय अध्यक्ष। यानी पुस्तकालय के लिए जो नीति तैयार करना ये किसकी जिम्मेदारी है? पुस्तकालय अध्यक्ष की। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना पुस्तकालय की दीर्घकालिक दिशा तय करती है? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, रणनीतिक योजना। यानी जो रणनीतिक योजना है पुस्तकालय की दीर्घकालिक दिशा तय करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सेवाओं की गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है? तो इसके ऑप्शन आपका ये है, स्टाफ प्रशिक्षण से पुस्तकालय की सेवाओं में गुणवत्ता प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कर्मचारी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन इसका सी है, प्रदर्शन सुधारना। यानी पुस्तकालय में कर्मचारी मूल्यांकन का सिंपल मतलब क्या है कि प्रदर्शन सुधारना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे पुस्तकालय प्रबंधक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक अच्छे पुस्तकालय प्रबंधक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, नेतृत्व क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन में स्वैट विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, संगठन की ताकत और कमजोरी जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर सेटिस्फैक्शन का अर्थ क्या है? अगर कहीं पे यूजर सेटिस्फैक्शन है इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन इसका बी है, यूजर की अपेक्षा पूरी करना। यही क्या है आपका यूजर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन में बजट मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ए, यानी पिछले साल के खर्च रिपोर्ट पे ही पुस्तकालय बजट मुख्यतः आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
पुस्तकालय में एसेशन रजिस्टर का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका बी है, बुक की इन्वेंट्री। समझे बात को, यानी बुक की जो एंट्री करते हैं बेसिकली किस में करते हैं, उस रजिस्टर को बोलते हैं एसेशन रजिस्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सॉफ्टवेयर पुस्तकालय प्रबंधन के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन सी है आपका कोहा। कोहा जो है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है स्टाफ की ड्यूटी विवरण, जो बेसिकली आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का अर्थ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS का पूरा नाम क्या है? तो MIS का पूरा नाम ऑप्शन आपका सी है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का पूरा नाम क्या है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक आदर्श पुस्तकालय में कितनी प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, बहुविध सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में फीडबैक सिस्टम क्यों आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन बी है, ऑप्शन आपका बी है, सुधार जानने के लिए पुस्तकालय में फीडबैक सिस्टम आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी में कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता की संतुष्टि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी योजना अल्प काल्पनिक होती है? तो इसके ऑप्शन ए है, मासिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके ऑप्शन बी है, छात्रों को पुस्तकें उधार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पुस्तकालय में लीडरशिप का क्या कार्य होता है? तो टीमों को मार्गदर्शन देना जो पुस्तकालय में लीडरशिप का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तकालय में मोटिवेशन किसके लिए आवश्यक है? तो कर्मचारियों के लिए। पुस्तकालय में मोटिवेशन किसके लिए आवश्यक है? कर्मचारियों के लिए। 26 नंबर, पुस्तकालय में वर्क फ्लो को किससे मापा जाता है? तो डाटा एनालिसिस से। पुस्तकालय में वर्क फ्लो को किससे मापा जाता है? डाटा एनालिसिस से। पुस्तकालय में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन सी है, पद और उत्तरदायित्व। 28 नंबर है, पुस्तकालय सेवाओं की योजना में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो 28 का है सी नंबर, उपयोगकर्ता की आवश्यकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कार्यप्रणाली की लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है? तो पुस्तकालय अध्यक्ष। सूचना संसाधन प्रबंधन किसका भाग है? तो पुस्तकालय विज्ञान का। कौन सा विभाग पुस्तकालय में पुस्तकालयों को क्रमवार सजाता है? तो ऑप्शन बी, तकनीकी। पुस्तकालय में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की निगरानी को क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण। बजटिंग किसका हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन ए है, बजटिंग जो हिस्सा आपका किसका है? योजना का। कौन सी प्रक्रिया पुस्तकालय प्रबंधन का अंतिम चरण है? नियंत्रण। पुस्तकालय में वर्क शेड्यूल क्यों बनाया जाता है? तो कर्मचारियों के कार्य निर्धारण हेतु। पुस्तकालयों में इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या उद्देश्य है? पुस्तकों की आपसी साझेदारी। परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे संबंधित है? कर्मचारियों के मूल्यांकन से। पुस्तकालय में एनुअल बजट किस अवधि के लिए बनता है? 1 वर्ष के लिए। कौन सी रिपोर्ट पुस्तकालय के वार्षिक कार्यों का विवरण देती है? एनुअल रिपोर्ट। पुस्तकालय में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? आपदाओं में पुस्तक संरक्षण। पुस्तकालय में इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या अर्थ है? संग्रह की गणना और प्रबंधन। लाइब्रेरी कंसोर्टिया का क्या कार्य है? संसाधनों को साझा करना। स्टाफ की उपस्थिति किस रजिस्टर में होती है? अटेंडेंस रजिस्टर। बाइंडिंग सेक्शन क्या है? क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत। पुस्तकालय में कौन सा रजिस्टर लापता पुस्तकों के लिए होता है? मिसिंग बुक रजिस्टर। कौन सा सॉफ्टवेयर अकादमिक पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयोगी है? कोहा। पुस्तकालयों में हेचार्ची
किसे दर्शाता है? पदानुक्रमण। पुस्तकालय में टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? कार्य की समयबद्धता के लिए। कौन सी रिपोर्ट योजना की गतिविधि बताती है? दैनिक रिपोर्ट। डिसीजन मेकिंग प्रबंधन की कौन सी प्रक्रिया में आता है? योजना। पुस्तकालयों में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? स्टाफ विवाद सुलझाने के लिए। लाइब्रेरी में TQM का पूरा नाम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फीडबैक फॉर्म से क्या पता चलता है? उपयोगकर्ता की संतुष्टि। पुस्तकालयों में ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवाओं को डिजिटल बनाना। स्टाफ को नई तकनीक सिखाने को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। कौन सा विभाग यूजर रजिस्ट्रेशन करता है? सर्कुलेशन विभाग। लाइब्रेरी पॉलिसी मैनुअल क्यों बनाया जाता है? कार्य के संचालन के नियमों के लिए। पुस्तकालय में स्टाफ मोटिवेशन की आवश्यक है? कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। रिसोर्स शेयरिंग का लाभ क्या है? लागत में कमी। यूजर ओरिएंटेशन का उद्देश्य क्या है? नई सेवाओं की जानकारी देना। पुस्तकालय में वर्कलोड एनालिसिस क्यों किया जाता है? स्टाफ की कार्य क्षमता जानने के लिए। बुक रिजर्वेशन सुविधा किसके लिए है? अग्रिम बुक के लिए। लाइब्रेरी ऑडिट का उद्देश्य क्या है? नियमों की अनुपालन जांच करना। पुस्तकालय में ओपन एक्सेस का अर्थ क्या है? स्वयं पुस्तकों को चुनना। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का समय काल कैसा होता है? दीर्घकाल। पुस्तकालय का मिशन स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? उद्देश्य और दृष्टिकोण। गवर्नेंस लाइब्रेरी में कैसे लागू होता है? ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी किस से संबंधित है? संसाधनों के खरीद से। रिटेंशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? संग्रह बनाए रखना। सेल्फ इशू कियोस्क क्या करता है? यूजर स्वयं पुस्तक जारी कर सकता है। कौन सी प्रणाली लाइब्रेरी को संसाधनों से जोड़ती है? लाइब्रेरी नेटवर्किंग। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का उपयोग कब होता है? प्रकाशन के पूर्व विवरण के लिए। पुस्तकालय में ग्रंथालय किसने विकसित की है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी NIC। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस किसके लिए है? दस्तावेज प्राप्त करने हेतु। पुस्तकालयों का संयुक्त संघ क्या कहलाता है? कंसोर्टिया। पुस्तकालयों में प्लेगेरिज्म चेक क्यों किया जाता है? नकल रोकने के लिए। लाइब्रेरी फ्लोर प्लान किसका मानचित्र होता है? भवन का। पुस्तकालय में वर्चुअल रेफरेंस डेस्क क्या है? ऑनलाइन संदर्भ सेवा। डिजिटल रिपोजिटरी किसके लिए है? डिजिटल दस्तावेज के लिए। और 100 नंबर है, पुस्तकालय प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उपयोगकर्ता की संतुष्टि। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।